सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी है। 5 मई को थिएटर में रिलीज हुई द केरल स्टोरी में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट में भर्ती किया गया था। वहीं शिमला की नोफल संस्था द्वारा भी निःशुल्क शिमला के थिएटर में द केरल स्टोरी दिखाई गई। इस दौरान दर्शकों सहित नोफल के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने द केरल स्टोरी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। आज जो द केरला स्टोरीज दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक जागरूकता को लाने का था। जो जागरूकता लड़कियों में आने की एक ज़रूरत है और लोग जो इस मूवी का बैन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बाकी मूवीज़ होती है उस तरह से ये भी एक मूवी है। हम इसको किस तरह से लेते हैं वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारा इनिशिएटिव ये है कि अगर इस मूवी को देख के अगर एक लड़की को भी कुछ समझ में आता है तो हम सोचेंगे कि हमारा ये कार्य जो है वो सफल है। देखिए, पढ़ी लिखी लड़कियां ज़रूर होती हैं, लेकिन जब हम किसी का ब्रेन वॉश करने पे आते हैं, हम जो औरतें होती हैं वो भावनात्मक होती हैं और वो भावनाओं में बह जाती है। तो जब हम किसी का ब्रेन वॉश करते हैं तो ये प्लान्ड नहीं होता कुछ भी, लेकिन जो ब्रेन वॉश कर रहा होता है उसको वो प्लानिंग होती है। तो हमें नहीं पता होता कि वो प्लानिंग से हमारे को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो इसलिए ये होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये मूवी देखी है इसमें लास्ट में दिखाया गया कि ये एक सत्य घटना पर आधारित है, और जब ये सत्य घटना पर आधारित है तो इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं तथ्य या कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई वास्तविकता जरूर रही होगी। होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हो सकता है कि जिस तरह से झांसे में लेकर इमोशनल होती हैं लड़कियां, मैंने आपको बताया, तो उसमें झांसे में लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल की युवा पीढ़ी लड़कियां हैं? मैं उनको सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करिए, बहुत सोच समझ के, परख के, जांच पड़ताल करके करिए। और हमारा ये मूवी दिखाने का वही उद्देश्य, मैं फिर कहूँगा कि अगर इसको देखकर कोई एक लड़की भी अगर इसमें जागरूक होती है तो मुझे लगेगा कि हमारा दिखाना सफल रहा। इस तरह के जो प्रयास हैं वो होते रहेंगे। जो लोग थे आज वो यहाँ पर मौजूद थे, और क्या आपने किसी स्पेसिफिक कॉलेज को भी इसमें लिया था? जी, हमने ये जो इवेंट रखा था ये हमने ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही रखा था। इसके अंदर RKMV कॉलेज, संजोनी कॉलेज और अपना IGMC हॉस्टल जो है लड़कियों का, वो इन्वॉल्व थे। आगे भी आने वाले समय के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए लड़कियां बहुत कम आई हैं, आने वाले समय के अंदर भी अगर इस तरह से कोई आयोजन करना पड़ेगा तो संस्था द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसका जो पूरा खर्चा है वो मैं निजी अपनी आय में से दूँगा। इसका कोई जो बोझ है वो हम संस्था के ऊपर नहीं डालेंगे। इससे ये मिलता है हमें कि हमारा जहाँ जन्म हुआ है, एक्चुअली मतलब कि जहाँ हमने भगवान ने, अगर बोलते हैं कि अल्लाह एक है, सबके भगवान एक है, तो भगवान ने हमें जहाँ पैदा किया है, जिस स्थिति में हम लोग है, जहाँ उन्होंने रखा है, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से हमें जो है धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ये तो नहीं बोलते हैं उनको कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो और उस रास्ते पर आओ। अगर ये बात होती है तो वो जो जहाँ मुस्लिम धर्म में पैदा हुए वो वहाँ पर ठीक है, जो हिंदू धर्म में पैदा हुए, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से कि हमें पूजा करनी है, इस तरह से रहना है, तो क्यों हम इतना भटक रही है न्यू जनरेशन इतना कि हमें धर्म कन्वर्ट करना चाहिए, इस तरह से कहीं इधर से उधर इस तरह से जाना चाहिए। और स्पेशली पढ़े लिखे लोग जो बाहर निकलते हैं कि हर रिलीजन्स के लोग वहाँ पर जो मिलते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि सब लोग जो है मिल करके इकट्ठा रहते हैं, आपसदारी बनती है। लेकिन ये जो धर्म इसमें कन्वर्ट करने की बात से जो भी हमें लगी, वो इस तरह से IS के उसमें चले जाते हैं, इतना वो बंडर हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स को भी इतना निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये आजकल जो है एक नशे की जो प्रॉब्लम्स है वो सभी यूथ प्रॉब्लम, मतलब कि ये सभी यूथ के लिए हो रही है ये प्रॉब्लम्स, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, ये छोटे से लेकर के जो है आदतें बन रही है। एक तो हमारा समाज ऐसा है कि हम लोग आज एक सिंगल चाइल्ड है सबके, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो फिर उसी में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से बिल्कुल इस तरह की छूट ना दी जाए कि ताकि हमें ये लगे कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं अपना हिंदू से, मतलब कि हिंदू से। और मदर है उनको समझाना चाहिए कि फजूल के उसके दिखावे में, फजूल के उसमें फंसना नहीं चाहिए। तुम्हारा हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है, सनातन धर्म है, उसमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत तरीके से सिखाते हैं और अपने उसमें फंसाते हैं, अपने जाल में, अपने ट्रैप में लेके जाते हैं लड़कियों को। क्योंकि हिंदू लड़कियों हम शुरू से जो संस्कार देते हैं, कई लड़कियों को अपनी तरह से समझ नहीं आते हैं, लेकिन अब हमें भी कुछ ज़्यादा समझना पड़ेगा अपने बच्चों को समझाने के लिए। हिंदू धर्म से बेस्ट धर्म कोई नहीं है। जैसे वो अल्लाह की वो उसमें मानते हैं, हमारे अगर 33 करोड़ देवता है तो उनका एक ही हम उसको मानते हैं, निराकार और साकार, उनका रूप एक है।
ये बचपन से लेके बड़े होने तक समझाना चाहिए और लड़कियों को समझाना चाहिए कि कहीं गलत ट्रैप में फंसने के बजाय अपने पेरेंट्स को बताओ। कोई अगर गलत तरीके से तुम्हें उपयोग करता है, हर जगह यही बार बार समझाते हैं और सरकार को हर जगह कदम पे कदम मिलाना चाहिए। अगर कोई लड़की जा रही है और कंप्लेंट कर रही है तो सरकार उसका साथ क्यों नहीं देती है? हम तो ये आजकल ये भी कहते हैं कि केरला में मोदी को इंटरफेयर करना चाहिए, जो इतना बड़ा हिंदुओं के सबसे बड़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। क्यों नहीं हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ पे अब उनको लेना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लेना चाहिए, लड़कियों को बचाना चाहिए। ये कोई हिंदू लड़कियां हर एक कोई करने के लिए तो नहीं है ना, कटने मरने के लिए तो नहीं है। हिंदू धर्म को आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हम लोगों को भी अगर कहीं कुछ करना पड़े तो हम भी आगे आएंगे। ये शुरू से ही हम इसको देख के वो करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मूवी से एडल्ट हटा दिया जाए। कुछ एडल्ट नहीं है, ये फैक्ट है, ये आजकल की लड़कियों के फैक्ट है। वो समझे इस चीज़ को कि उनके साथ हो क्या रहा है। सही में हम क्या कर रहे हैं, आप इनको समझो। एडल्ट के कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे कुछ भी एडल्ट नहीं लगा। अगर एक देखा जाए इसे ध्यान से तो इसमें कुछ एडल्ट नहीं है। जैसे लड़कियां बोलती हैं या लड़के बोलते हैं या कोई और बोलता है कि हम जीन्स पहन रहे हैं, तो ये देखने वाले की नज़र में गलत है, जो गलत तरीके से देख रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। और एक बात और है कि सरकार हमारे भले के लिए बनती है, रूल्स हमारे भले के लिए बनते हैं, पर इसमें ये दिखाया गया है कि ये पुलिस की हेल्पलाइन जाती है तो पुलिस उनसे हर एक चीज़ के लिए ना मांगती है, कुछ भी एविडेंस मांगती है। वो जो पेरेंट्स अपना एविडेंस दे रहे हैं कि मेरी बेटी, इतना बड़ा एविडेंस है उन पेरेंट्स का। और इवन वो लड़की जो क्रिश्चियन थी, वो जो कन्वर्ट कर रहे थे उसको, वो खुद खड़ी है एविडेंस इतना बड़ा। तो क्यों नहीं सरकार आगे आती, क्यों नहीं पुलिस इनकी हेल्प करती? मेरे को समझ नहीं आता। आप लोग की हेल्प करोगे तो लड़कियां नेचुरली एक नहीं, मेरे को लगता है 50,000 नहीं, लाखों करोड़ों में बाहर जाएंगी। फिर ऐसे नहीं तो फिर वो जबरदस्ती जाएंगी या सुसाइड करेंगी।